हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का प्री बोर्ड का सॉल्यूशन करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 23 का। ये 23 क्वेश्चन जो है, इसके 2 क्वेश्चन आए थे, आपको चॉइस में आया था। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ और इसके फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और प्री बोर्ड के पेपर के सॉल्यूशन की हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट भी तैयार करी है, उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। नाउ हम लोगों का क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट P3, K+3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ए पॉइंट आप लोगों को दे रखा है 1, 2 एंड बी पॉइंट दे रखा है 6, 7 इन द रेशियो 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 जॉइनिंग पॉइंट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए जॉइनिंग पॉइंट है ए बी, ए है आपका 1, 2 और बी है आपका 6, 7, ठीक है। ये जॉइनिंग पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो पी है, जो कि आप लोगों को दे रखा है। लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला पॉइंट आप लोगों का पी है, और वो पी पॉइंट आप लोगों को दे रखा है 3, K+3, ठीक है। और रेशियो दे रखा है, जिस रेशियो में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है। तो आप लोगों को ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट आप लोगों का 1 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट आप लोगों का 2 हो गया, ठीक है। और जो बी के दे रखे हैं, आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आप लोगों का 6 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट आप लोगों का 7 हो गया। अब आप लोग देखो रेशियो वाले क्वेश्चन में, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग पॉइंट दिखेगा क्वेश्चन का कि लाइन सेगमेंट है और ज्वाइनिंग पॉइंट कर रहा है और रेशियो दे रखा है, तो आप लोग आंख बंद कर कीजिए, बस एक फॉर्मूला लगा दीजिए, वो है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर रखा है, आप लोगों को बस रेशियो वाले क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लिख देना है। तो आप समझ जाइए कि उसमें लगना आप लोगों का सेक्शन फॉर्मूला ही है। और सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों का होता है mx2 + nx1 अपॉन में m+n, my2 + ny1 अपॉन में m+n, ठीक है। तो आप लोगों को देखो mn क्या होता है, जो रेशियो दे रखा है आप लोगों को, ये जो रेशियो होता है ये आप लोगों का mn होता है। तो इसमें आपका m क्या हो गया 2 एंड n क्या हो गया 3, ठीक है। अब x1 y1 और x2 y2 की बारी। तो जो ये x के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये y, बट ये a है इसलिए ये x1 y1, और ये b है आप लोगों का, ये x2 y2 हो गया। तो x1 y1, x1 आप लोगों का 1 हो गया, y1 आप लोगों का 2 हो गया, x2 आप लोगों का 6 हो गया एंड y2 आप लोगों का 7 हो गया, ठीक है। अब आप लोग फॉर्मूले में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले आप लोगों का है m क्या है आप लोगों का, देखिए 2, तो आप लोगों ने 2 ले लिया। फिर क्या है x2 आप लोगों का देखिए क्या है, x2 आप लोगों का 6 है, तो आप लोगों ने 6 ले लिया ब्रैकेट में। फिर प्लस है फॉर्मूले में, तो प्लस लगा दिया। फिर आप लोगों का n क्या है, n आप लोगों का 3 है, तो आप लोगों ने 3 ले लिया। फिर x1 है, तो x1 आप लोगों का देखिए क्या है, x1 आप लोगों का 1 है, तो आप लोगों ने 1 ले लिया। अपॉन में m+n, इसमें 2+3, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो इसमें m आपका 2 हो गया और n आप लोगों का 3 हो गया। नाउ m फिर से, अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m आप लोगों का 2 है, फिर आप लोगों का y2 है, y2 आप लोगों का 7 हो गया, प्लस n आप लोगों का 3 हो गया, ठीक है। n देखिए ये रहा, और y1 आप लोगों का क्या हो गया 2 हो गया, देखिए ये रहा 2 अपॉन में m+n, तो 2+3, तो आप लोगों का हो गया 2 6 जा कितना होता है 12 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, अपॉन में 2+3 5 हो गया, कॉमा 2 7 जा 14 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 2+3 5 हो गया। नाउ 12 + 3 क्या हो गया आप लोगों का 15 हो गया, तो 15 अपॉन में 5। नाउ 14 + 6 क्या हो गया आप लोगों का 20 अपॉन में 5। इसको आप लोगों ने फिर काट दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और फिर ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आप लोगों का आ गया 3, 4। इट्स मीन आप लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आप लोगों का आ गया 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4, ठीक है। मान लीजिए लेट्स से ये पॉइंट आप लोगों को नहीं दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता, जॉइनिंग पॉइंट दिए होते आप लोगों को और रेशियो दिया होता, ठीक है। और आपको पॉइंट निकालने को कहता, कि वो कहता है एक लाइन सेगमेंट है जिसके जॉइनिंग पॉइंट दे रखे हैं और वो इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट निकालिए, वो पॉइंट क्या है। तब आप लोगों का आंसर यहीं पर आप लोगों का खत्म हो जाता, यहीं पर आ जाता। बट इन लोगों ने प्री बोर्ड के पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, के की वैल्यू निकालने को दे दी बच्चों को कि के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है।
तो बस इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ये पॉइंट नहीं होते तो यही आंसर आता। इट्स मीन आपका जो x कोऑर्डिनेट से इसकी कंपैरिजन कीजिए तो देखिए 3 से इक्वल आ रहा है। इट्स मीन आप लोगों का अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू रख दें तो 1 आएगी, तभी तो यहाँ पर ये 4 आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को y से कंपैरिजन होगा। इट्स मीन अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर ही खत्म हो जाता, यहीं पर आ जाता। बट आपको k की वैल्यू बोली है तो आप लोगों को k की वैल्यू निकालने के लिए इसको k + 3 = 4 रखेंगे आप, ठीक है। y कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन y कोऑर्डिनेट से करेंगे, x का x से कंपैरिजन है और 3 आ रहा है आंसर, बट इसका इससे कंपैरिजन करेंगे जब आप लोग इसको इसके इक्वल रखेंगे। इट्स मीन तो k + 3 = 4 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 - 3, क्योंकि ये यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो साइन चेंज करके आएगा, तो -3 हो गया। तो 4 में से 3 गया तो आप लोगों का 1 बच गया। इट्स मीन आप लोगों की k की वैल्यू क्या आ गई, इसमें 1 आ गई, ठीक है। नाउ एक बार और आप लोगों को मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर मान लीजिए लेट्स से यहाँ पर अगर ये लोग यहाँ पर दे देते हैं ओनली p, तो जानते हो p की वैल्यू क्या आती है अगर p भी फाइंड आउट करने को कह देते। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए यहाँ पर r पॉइंट है और इन लोगों ने आपको r पॉइंट है डिवाइडिंग पॉइंट, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया यहाँ p है और यहाँ p + 2 है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं और बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और यहाँ पे p नहीं, आप यहाँ पे q समझ लीजिए, p और q की वैल्यू निकालिए। तो जानते हैं x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन x से होती, इट्स मीन आप लोगों की p की वैल्यू क्या आ जाती, 3 आ जाती, ठीक है। और आप लोगों की y कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन y से होती, y कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन y से जब करते हैं आप लोग तो q + 2 = 4k, इट्स मीन q की वैल्यू क्या आ जाती, 4 - 2 = 2 आ जाती, ठीक है। ऐसे होता अगर ये आप लोगों को ऐसे पॉइंट दे देता। इन्होंने तो और सिंपल आप लोगों को दे दिया, k की वैल्यू ही निकालने को दे दी ओनली आप लोगों को। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you liked my way of teaching, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.